हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, आज से हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले विज्ञान के एक एक पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद 7 का, फिर उसके बाद 8 का, फिर इसी तरह से गणित भी पढ़ेंगे, फिर इतिहास और भूगोल। ठीक है, हर क्लास का एक एक पार्ट बाय पार्ट बताएंगे हम। क्यों बताएंगे? क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, चाहे यन यम यम यस, ये इसमें छात्रवृत्ति मिलती है। हर महीने 1,1200 रुपये मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है श्रेष्ठा, ये भी स्कॉलरशिप है। नवोदय जो है 75,000 से लेके 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक मिलते हैं 8 पास वालों के लिए। फिर पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप। ठीक है, इसमें भी जो होता है, इसमें भी आपको 9 में एडमिशन होगा तो 9 से 12 तक फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कक्षा 9 में मान लीजिए नवोदय में तैयारी करना है, नवोदय में एडमिशन करेंगे, तो जो भी इस लेवल का एग्जाम होगा उसमें आपकी किताबों से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इन किताबों को बहुत हल्के फुल्के मत लीजिए। ये मत सोचिए कि ये किताबों में से नहीं आता है, सारे के सारे प्रश्न इसी में से आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे विभाग का ये मानना है कि बच्चे अच्छे से अपनी किताब पढ़ें। ठीक है, इन किताबों के हर एक पाठ का, हर एक चीज का अध्ययन करें। इसके साथ साथ जो चीजें आएगी इसमें, उन चीजों को अलग से भी पढ़ते रहें। तो मैं किताब का भी बताऊंगा, एनसीईआरटी का भी बताऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी की जो 6-7-8 है, जो अलग से उससे जुड़ी चीजें हैं वो भी बताऊंगा। तो सभी लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहला पाठ स्टार्ट करते हैं। कि पहला पाठ है दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी जो विज्ञान है उस विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अगल बगल हर जगह हम लोग देखते हैं तो जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो सारी चीजें विज्ञान की ही देन है। किसकी देन है? विज्ञान की। जैसे ये है ना, देखिए गिरा दिए, क्या है? विज्ञान। इस ब्लैक बोर्ड पर ऐसे लिख रहे हैं, चल रहा है, ये भी क्या है? विज्ञान। इसको ऐसे कर दिए, मिट गया, वो भी क्या है? विज्ञान। हमारा, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको कोई भी देख सकता है, ये भी क्या है? विज्ञान। जिसको पढ़ना रहे वो भी पढ़ सकता है, यहाँ बैठे या ना बैठे क्लास में, लेकिन वो पढ़ सकता है। पढ़ सकता है ना? वो भी किसकी देन है? विज्ञान की। लाइट आ जाएगी, ये फैन चलने लगेगा, वो भी किसकी देन है? विज्ञान। घर में खाना बनता है, खुले में पकाएंगे, समय लगेगा, कुकर उकर में बंद कर देंगे, गैस पे बनाएंगे, जल्दी खाना बन जाएगा। लकड़ी पर बनाएंगे, देर में बनेगा, वो भी कैसे पता चलेगा? विज्ञान से। तो हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? विज्ञान की। अभी मैं अपने हाथ से इस पर मार दूं तो घाव लग जाएगा ना? काहे मारूं? मारूं तो घाव लगेगा ना? तो वो भी किसकी देन है? विज्ञान की। एक थप्पड़ मारते हैं तो हमको भी घाव लगता है, जो जिसको मारते हैं उनको भी घाव लगता है। ये सब चीज आसपास की लगभग में सारी चीजें विज्ञान की ही देन है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि अपने चारों तरफ जब हम कोई चीज देखते हैं, विज्ञान का जन्म हुआ कहाँ से? अपने चारों तरफ जो हम चीजें देखते हैं, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा होती है। जिज्ञासु माने जानने के। जैसे घर पे नहीं है, चांद पीला क्यों दिखाई देता है, सफेद क्यों दिखाई देता है, उसको मामा क्यों कहते हैं? सूर्य से धूप कैसे चली जाती है, ठंडी में धूप में जाते हैं, गर्मी में धूप में नहीं जाते हैं। ठीक है, इस समय पतले कपड़े पहनते हैं, सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। हमें ठंडी क्यों लगती है, हमें गर्मी क्यों लगती है, गर्मी लगती है तो पसीना क्यों निकलता है, पसीना, हमें पानी क्यों पीना चाहिए, ये सब चीज क्या है? विज्ञान। तो जहां से मन में प्रश्न उठने लगा वहीं से विज्ञान का जन्म होने लगा। तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों? ठीक है, जैसे कोई चीज है वो कब हुई, कब की घटी, कहाँ घटी, कैसे घटी, क्यों घटी। जैसे ये है, क्यों पर प्रश्न बनाए, ये पेन गिर गई, नीचे क्यों गिरी। ठीक,
अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, प्रश्न बना रहता है कि कोई चीज कब, क्यों, कैसे होगी, ठीक है। तो सीमा नाम की एक लड़की है, सीमा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है कि अपने मम्मी से पूछती है, जैसे आप लोग भी अपने घर पे पूछते होंगे ना, मम्मी से पापा से जो चीज़ नहीं है समझ में आता होगा, पापा ऐसे कैसे होता है, तो वो भी अपने मन में, उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं जानूं, क्योंकि वो अपने अगल बगल देख रही थी कि पत्थर फेंकेंगे, लकड़ी फेंकेंगे, कोई किताब फेंकेंगे, कोई भी चीज़, पत्थर ईंटा कुछ भी फेंकेंगे, कण फेंकेंगे, कुछ भी फेंक रहे हैं, नीचे आ रही है। तो उसके मन में प्रश्न हुआ कि मम्मी मुझे अच्छा ये बताओ कि कोई चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है, खाना जल्दी क्यों पक जाता है, गैस पर जब खाना बनाते हैं, कुकर में खाना बनाते हैं तो जल्दी क्यों पक जाता है, दूध से दही कैसे बन जाता है, दूध छोड़ दीजिए तो दही कैसे बन गया, ठीक है। तो फ्रिज जो है, फ्रिज में सामान्य कैसे ठंडा हो जाता है, तरह तरह का प्रश्न उस मन में है। तो वो अपनी माँ से पूछ रही है, तो माँ कुछ प्रश्नों का जवाब दे पाती हैं और कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती, ठीक है। सबके घर में पढ़ी लिखी माँ तो होती नहीं, तो जो पढ़ी लिखी हैं वो कुछ बता देंगी और जो नहीं पढ़ी हैं वो नहीं बताएंगी। तो सीमा की माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ये सब चीज़ बता नहीं पाई, न तो जमीन पर गिरने वाली बात बता पाई, न तो खाना बनाने वाली बात बता पाई, न तो दूध से दही कैसे बनता है ये बता पाई, न तो ये बता पाई कि फ्रिज में खाना जल्दी ठंडा होता है। तो वो इतना कही कि बेटी ऐसा है तुम जाके अपने टीचर से पूछ लेना, शिक्षिका से पूछ लेना, ठीक है। जैसे आप लोग कोई प्रश्न पूछने आते हैं ना, घर पे कहते हैं कि गुरु जी से पूछ लेना, कहते हैं ना, तो वो उसकी माँ बोली कि शिक्षिका से पूछ लेना, अपने स्कूल में जाके स्कूल की मैडम से पूछ लेना, स्कूल के सर से पूछ लेना, ठीक है। तो शिक्षिका क्या कहती है कि बच्चा हमारे आसपास की जितनी घटनाएं हैं, वो सब जो घटनाएं घटती हैं, जो चीज हो रहा है, जैसे वो देखिए पेंट कर रहे हैं तो दीवार में चिपक जा रहा है ना, अभी इसी पेंट को तेल लगा देंगे तो पोतेंगे तो नहीं पोतेगा, होता है ना। तो वो सारी घटनाएं अपनी शिक्षिका से पूछी, तो शिक्षिका समझा रही कि बच्चा ऐसा है, जो अगल बगल की घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान से संबंधित है, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं वो सब विज्ञान की देन है। कुछ चीजों को हम देखते हैं कि नहीं अपने आँख से, कुछ चीजों को छूते हैं और कुछ चीजों को सूंघते हैं और कुछ सुनते हैं और कुछ स्वाद चखते हैं। ज्ञानेंद्रिय हमारी 5 है ना, लिखा भी है ना ऊपर, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख से क्या करते हैं, देखते हैं, कान से क्या करते हैं, सुनते हैं, नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं, जीभ से क्या करते हैं, स्वाद चखते हैं, और त्वचा से क्या करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो वो भी कही कि बच्चा ऐसा है कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं वो घटनाएं सब विज्ञान की देन है। तो विज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, विज्ञान का हल कैसे ढूंढा जाता है, वो समझाती है शिक्षिका कि बच्चा जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई समस्या आती है तो उसका सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है। सबसे पहले समस्या आती है, समस्या का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले पेन गिरेगा तब ना प्रश्न पूछेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने पेन गिरा दिया, अगर पेन गिराया ही नहीं तो क्या प्रश्न पूछेंगे, कोई प्रश्न तो पूछेंगे नहीं। तो पहले एक समस्या होनी चाहिए, एक कोई ना कोई समस्या होना चाहिए जिसका हल ढूंढा जाए, तब ना विज्ञान आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, मैंने अपना पेन ऐसे कर दिया तो समस्या आ गई ना। समस्या क्या आई, समस्या मतलब खोज के लिए पहला स्टेप, पहले शुरुआत कहाँ से हुई, ये पेन नीचे गिरा तो मन में प्रश्न आया, ये पेन का नीचे गिरना समस्या है, ठीक है, पेन का नीचे गिरना एक समस्या है। तो अब उसको पहले देखेंगे, नीचे गिरा, उसका सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। सूक्ष्म अवलोकन मतलब ये पेन गिरा है तो यार
पेन ही गिरा है, ईंटा पत्थर भी गिर सकता है, और कोई दूसरी चीज उछला कर देखिए, सारी चीजें आ रही है, किताब भी गिर जा रहा है, डस्टर भी गिर जा रहा है, ब्लैक बोर्ड गिर जा रहा है, डब्बा गिर जा रहा है, कॉपी गिर जा रहा है, कलम, सब कुछ गिर रहा है। उसका पहले अवलोकन करिए, देखिए कि वास्तव में ये क्या चीज है, क्यों, किसके बारे में हम लोग खोज रहे हैं। ये देख रहे हैं नीचे गिरना, ठीक है, तो उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। उसके बारे में जो जो जानकारियां रहती हैं, जो भी जानकारी रहेगी, कि जानकारी क्या है, कि जैसे पेन ही नहीं, हमने समस्या तो ये दे दिया, तो जानकारी क्या है, पेन ही नहीं, ईंटा पत्थर, किताब, कॉपी, सेव, आम, कंकड़, पत्थर, कोई भी चीज ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही गिरती है। तो ये चीज जानकारी इकट्ठा किए, क्या क्या, कि पेन ही नहीं, पेन तो समस्या था, एक समस्या मिला, तो वो सब जानकारी हमने इकट्ठा किया, ठीक है। उसके बाद सिद्धांत बनाएंगे। सिद्धांत मतलब नियम कानून बनाएंगे। नियम कानून क्या बनाएंगे, जब कोई किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो वह सदैव नीचे गिरती है। ये सिद्धांत बन गया, नियम बन गया। जैसे इसको फेंके ये भी नीचे आया, इसको फेंके ये भी नीचे आया, इसको फेंके ये भी नीचे आया। तो एक नियम बना कि हर वस्तु, जो भी वस्तु ऊपर उछाली जाती है वो नीचे आती है, ठीक है। इसके लिए ये नहीं कि अभी नियम बन गया, इसके बाद बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग भूलते हैं तो याद करने के लिए बार बार याद कर लिखते हैं, बार बार याद करते हैं तो याद हो जाता है। तो उसी तरह से इसे बार बार प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये उसकी शिक्षिका बताई कि जब कोई समस्या का हल ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। पहले तो समस्या ना आएगी, फिर उसका क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर क्या है, सूक्ष्म अवलोकन, तीसरे नंबर पर क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चौथे नंबर पर क्या है, सिद्धांत बनाएंगे। सिद्धांत बनाकर बार बार प्रयोग करेंगे कि सही है ना, पता चला हमने सिद्धांत बना लिया, अब पेन तो नीचे आया, मान लीजिए डब्बा ऊपर जाने लगा, तब कैसे, तब तो गलती हो जाएगा ना। इसीलिए बार बार प्रयोग किया जाता है कि सही है कि नहीं, सिद्धांत बना के उसका बार बार प्रयोग किया जाता है। अगर सही है सिद्धांत तो उसी को नियम बना दिया जाता है, उसी को क्या बना दिया जाता है, नियम, ठीक है। तो इतनी जानकारी समझ में आई। तो ये जब जो पेन गिर रहा है, न्यूटन एक बार बैठे थे, ठीक है, तो सेव धम्म से गिरा। कौन वैज्ञानिक थे, न्यूटन, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। पूरा नाम क्या है, सर, ये लिखे हैं सर आइजैक न्यूटन, या इनको हम खाली न्यूटन भी बोल सकते हैं। न्यूटन, अभी बल का मात्रक न्यूटन पढ़े थे ना हम लोग, तो वही न्यूटन है। वो बैठे थे दोपहरिया में, घाम ले बदे बैठल लगे, ठीक है, पेड़ के लगे बैठे थे, सेव के पेड़ के नीचे, और गिर गया धम्म से नीचे। तो पहली बार तो वो कंफ्यूज हो गए कि क्यों गिरा, फिर देखे फिर गिरा, तो वो कहा किए कि कंकड़ उछाले, वो भी गिर गया नीचे, ठीक है। तो उनको ये हुआ कि यार सब कुछ नीचे गिरा, मैं इसका पता लगाऊंगा कि काहे नीचे गिरती है, ठीक है। तो उन्होंने पता लगाया, बाद में एक नियम बनाया जिसे न्यूटन का नियम कहते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन उन्होंने ये पता लगाया कि जो वस्तु ऊपर की ओर उछाली जाती है वो क्यों नीचे आती है। पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, या इसे गुरुत्वीय बल भी कहते हैं, गुरुत्वीय बल, ठीक है। पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपने ओर खींचती है। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाके हीरो बनने के लिए छत्ते पर से कूदेंगे, पिक्चर की तरह कूदना नहीं है, किसी को चोट लग जाएगी, ठीक है। लेकिन कल्पना करिए कि हम लोग चले गए ऊपर, ऊपर से कूदते हैं तो हम लोग भी नीचे आएंगे। तो उन्होंने नियम बनाया, जमीन पर गिरना, कोई चीज जमीन पर गिरती है उसके बारे में किस वैज्ञानिक का नाम आता है, तो आप कहेंगे सर आइजैक न्यूटन। आइजैक अगर नहीं याद है तो खाली न्यूटन। कोई भी चीज नीचे गिरती है इसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, न्यूटन, ठीक है। वो प्रयोग किए, और किस बल के कारण गिरती है, क्यों गिरती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हर वस्तु पर।
पृथ्वी के आसपास अगर कोई वस्तु उछाली जाती है तो वो उस पर एक बल लगता है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, या उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज उछाले तो ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी हर वस्तु पर एक बल लगाती है, उसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, कोई भी चीज नीचे खींचती है, बहुत तेजी में खींचती है, बहुत बल रहता है उसका, गुरुत्वीय बल का मान बहुत रहता है। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उसका मान बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ढेर का ऊपर से जाएंगे तो और तेज आएंगे। ठीक है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण। अब ये मत कहना कि पृथ्वी का एक क्षेत्र होता है, एक निश्चित एरिया होता है, निर्वात में चले जाएंगे तो वहां टहरने लगेंगे। जैसे अंतरिक्ष में हम लोग देखे थे ना कि वो लोग तैर रहे थे, तो सबसे पहले किसने वस्तु के गिरने के बारे में नियम बनाए? न्यूटन। वस्तुओं का गिरना किस वैज्ञानिक से संबंधित है? अगर प्रश्न सर आइजैक न्यूटन। अगर आपसे पूछा जाता है कोई वस्तु जो है नीचे क्यों गिरती है, तो कहेंगे गुरुत्वीय बल के कारण, या कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछा जाता है कि कोई वस्तु नीचे क्यों गिरती है, तो कहेंगे पृथ्वी हर वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, या सीधे बोल दीजिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु क्या है, नीचे गिरती है। ठीक है, यहाँ से दो प्रश्न बने। ठीक है, पहला प्रश्न, कोई भी वस्तु जो जब नीचे गिरती है, उछाली जाती है तो नीचे गिरती है, वो किस वैज्ञानिक ने बताया था? किसने बताया था? न्यूटन ने। अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर उछाली जाती है तो नीचे आती है, किस बल के कारण आती है? गुरुत्वीय बल। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। तो जो वैज्ञानिक विधि है उसके कुछ चरण हैं, 8 चरण हैं। मतलब जो वैज्ञानिक नियम बनाते हैं वो क्या 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 काम करते हैं वही है। जैसे सबसे पहला जो चरण है, आपसे पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक विधि का सबसे पहला चरण कौन सा है, तो क्या कहेंगे? जिज्ञासा या प्रश्न करना। सबसे पहला प्रश्न जो है, पहला शुरुआत वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? जिज्ञासा या प्रश्न करना। यानी हमारे मन में जिज्ञासा उठी, हमने प्रश्न किया। परिकल्पना मैंने देखिए, वैज्ञानिक विधि के टोटल कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वैज्ञानिक विधि के टोटल कितने चरण हैं, तो क्या कहेंगे? 8। ठीक है, सबसे पहला चरण क्या है? जिज्ञासा या प्रश्न पूछना। जिज्ञासा भी कह सकते हैं या प्रश्न पूछना। ठीक है, दोनों दिया रहेगा तो दोनों सही होगा। ठीक है, जिज्ञासा दिया रहेगा तो जिज्ञासा, प्रश्न पूछ करना दिया रहेगा तो प्रश्न करना। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक विधि के पहला चरण, सबसे शुरुआत का चरण का क्या नाम है, तो क्या कहेंगे? जिज्ञासा या प्रश्न करना। दूसरा क्या है? परिकल्पना। जैसे प्रश्न किए तो उसके बाद कल्पना करेंगे ना, बात समझ में? जैसे नाव बनाए हैं ना सब लोग, एक ठो दीजिए नाव, दीजिए, देख चलिए नाव बनाए, इसी से पढ़ा दें। ठीक है, जैसे नाव है ना, अब ये नाव बन गई। ठीक, अब मुझे क्या देखना है कि ये नाव पानी में तैरती है। ठीक है, यही हम खोज कर रहे हैं। मान लीजिए नाव पानी में तैरती है, तो ये नाव, पहले प्रश्न मन में आया कि ये नाव जो है पानी में क्यों तैरती है। ठीक है, अब हम लोग कल्पना किए, क्या कल्पना करेंगे क्यों तैरती है, किस लिए तैरती है, सब सोच विचार करेंगे, कल्पना करेंगे। ठीक है, अनुमान लगाते हैं ना, कोई कहेगा हल्लुक है ऐसे तैरेगी, कोई कहेगा नैया के तरह है ऐसे तैरेगी ना, कोई कहेगा अपना तैरती है, कल्पना करेंगे ना। तो पहला जो होता है वो जिज्ञासा या प्रश्न पूछना, और दूसरा जो होता है परिकल्पना करना, फिर तीसरा जो है परीक्षण करना। ध्यान से देखिए, परीक्षण माने प्रयोग करेंगे, परीक्षण देखेंगे, इसको क्या देखेंगे?
ये देखेंगे कि ये नाव पानी पर तैर रही है कि नहीं, इसका परीक्षण किए, परीक्षण कर लिए, पानी में डाल दिए, पानी में डाल दिए तो ये तैरने लगी, परीक्षण हो गया। फिर इसके बाद निरीक्षण करेंगे या विश्लेषण करेंगे या वर्गीकरण करेंगे। चौथा एक ही है, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण, सबका एक ही मतलब है। अब इसका निरीक्षण करने का मतलब, पानी में ये तैर रही है, लीजिए इसको, पानी में ये तैर रही है तो हम इसका वर्गीकरण करेंगे। क्या नाव पानी में तैर रही है कागज की, तो कंकड़ भी तैरेगा या लकड़ी भी तैरेगा, ईंट डाल दिए वो डूब जाएगा, सिक्का डाल दिए वो, ये हम लोग परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। परीक्षण किए, फिर उसका निरीक्षण करते हैं। वर्गीकरण किए, वर्गीकरण करने का मतलब कि अलग अलग छांट लिए कि पानी में तैरने वाली वस्तुएं और पानी में न तैरने वाली वस्तुएं, वर्गीकृत करिए। इधर तैरने वाली और इधर तैरने वाली नहीं। ठीक है, जैसे इसमें लिख दिए कागज की नाव, कागज की नाव, इसमें लिख दिए कंकड़। ठीक है, तो वर्गीकरण करेंगे, इस वाले चौथा में वर्गीकरण करेंगे। तो 4 ठो याद कर ले, 4 ठो पार्ट बना ले। चलिए, पहला क्या हो गया? जिज्ञासा, दूसरा परिकल्पना, तीसरा परीक्षण, चौथा निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज है, कैसे हम करेंगे? जिज्ञासा, सबसे पहला तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी या प्रश्न पूछना, ये तो है। जब जिज्ञासा उत्पन्न हो गई तो फिर क्या करेंगे? हम परिकल्पना करेंगे, कल्पना करेंगे, ठीक, कि क्यों हो रही है। फिर उसका क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। फिर चौथा जो है निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण। ठीक है, याद हो गया? पहला जिज्ञासा, दूसरा परिकल्पना, तीसरा परीक्षण, चौथा निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण। आपसे पूछा जाएगा वर्गीकरण वैज्ञानिक विधि का कौन सा चरण है, तो क्या कहेंगे? चौथा चरण। कौन सा है? चौथा। इन चारों को क्रम से आगे पीछे करके दे देगा, समझ रहे हैं? पहले चौथा दे देगा, फिर तीसरा दे देगा, फिर दूसरा दे देगा, फिर पहला दे देगा, फिर दूसरा दे देगा, 4 ठो दे देगा। पहले कौन दे दिया? मान लीजिए पहले चौथा दे दिया, निरीक्षण दे दिया, निरीक्षण यहाँ दे दिया। ठीक है, कर दिया वैज्ञानिक विधि के चरण निरीक्षण, कामा, फिर तीसरा दे दिया, तीसरा मैंने परीक्षण दे दिया, फिर दे दिया परिकल्पना दे दिया, फिर क्या दे दिया? जिज्ञासा दे दिया। आपसे कहेगा इनको सही क्रम में व्यवस्थित करिए। पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर, पहले नंबर पर कौन आएगा? ये जिज्ञासा, दूसरे नंबर पर परिकल्पना, तीसरे नंबर पर परीक्षण, चौथे नंबर पर निरीक्षण। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद इसके बाद, तो इससे कई प्रश्न बनेंगे। कर लेंगे। 5वां देखें, अभिलेखन, यानी हमारा निरीक्षण हो गया, वर्गीकृत कर दिए, तो अब हम उसको लिखेंगे। सिद्धांत को क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे कागज की नाव से क्या वस्तु किस कारण तैरती है? एक होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, उसके कारण ये तैरती है। तो अब उस नियम को लिखा जाएगा। ठीक है, लिखेंगे, फिर पुनर्विचार करेंगे, मतलब फिर देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं गलती वलती हो गई है, फिर से विचार करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि नहीं, जो वस्तु पानी से हल्की रहेगी वो तैरेगी और जो वस्तु पानी से भारी रहेगी वो डूब जाएगी। तो ये निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब फिर 8वां जो है नए प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नए नए प्रयोग। इसमें जैसे कोई सिद्धांत बन गया तो ऐसा तो है ना कि एक बार बन गया तो बन गया, उसमें नए नए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 5वां हम लोग याद करते हैं, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष और नए नए प्रयोग। ठीक है, एक साथ इसको देख लें। पहला चरण है जिज्ञासा, प्रश्न पूछना, दूसरा परिकल्पना, तीसरा परीक्षण, चौथा निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण, 5वां अभिलेखन, 6वां पुनर्विचार, 7वां निष्कर्ष निकालना, 8वां नए नए प्रयोग।
चार चार करके याद करें, याद हो जाएगा। ठीक है, पहले विषय पहले भूल गए तो कैसे, पहले जो है प्रश्न पूछेंगे ना, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, फिर क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद वर्गीकरण करेंगे। जब ये सब काम कर देंगे, जैसे जिज्ञासा या प्रश्न पूछना, परिकल्पना करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, यही ना है। चलिए बोलिए, जिज्ञासा प्रश्न पूछना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण, एक ही है। अब ये सब तो हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करेंगे, लिखा चालू करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अभिलेखन, ठीक है, अभिलेखन के बाद फिर पुनर्विचार करेंगे, कहीं सही लिखेंगे, लिख लिए, मान लीजिए कोई चीज़ लिख लिए तो उसको चेक करेंगे, देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं गलत हो गया है, कुछ चीज़ें हमसे छूट तो नहीं गई है, इसलिए लिखने के बाद तुरंत पुनर्विचार करेंगे। अगर कोई गलती सलती नहीं है तो यही हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, निष्कर्ष निकल गया कि जो वस्तु पानी से हल्की होती है वो तैरती है, जो पानी से भारी होती है वो डूब जाती है। फिर इसमें नए नए प्रयोग करेंगे। तो इस वैज्ञानिक विधि के चरण से संबंधित प्रश्न आएंगे तो कर लेंगे ना। अगर पूछा जाएगा सबसे पहला चरण कौन सा है तो क्या कहेंगे, जिज्ञासा या प्रश्न पूछा जाएगा। अभिलेखन वैज्ञानिक कौन सा चरण है, अभिलेखन, हाँ, अभिलेखन कौन सा चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सबसे अंतिम चरण क्या है, नए प्रयोग करना। ठीक है, चलिए तो देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमको क्या क्या दिया है। ठीक है, इस पे प्रश्न कर लेंगे, आगे पीछे करके देंगे तो उसको क्रम से व्यवस्थित कर लेंगे। अब देखिए विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है। कृषि में क्या क्या दिया है, खेती करने के लिए ट्रैक्टर, ढोने के लिए है ना, ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, थ्रेसर से दौरियाई करते हैं, थ्रेसरिंग करते हैं ना गेहूं की। सीड ड्रिल, बीज बोने के लिए नई नई मशीनें, जैसे बहुत बड़ा सा खेत है, ऐसे एक दिन एक अक्खे बोएंगे तो बोते रह जाएंगे, वहाँ मशीन से बुआई होती है, मशीन में बीज भर दिया जाता है, मशीन चलती रहती है, बीज बोआता रहता है। ठीक है, वही सीड ड्रिल होता है। हार्वेस्टर, जो कटाई होती है हार्वेस्टर। ठीक है, तो ये सब जो है कृषि यंत्र है। अगर पूछा जाएगा हार्वेस्टर मनोरंजन में आता है कि परिवहन में आता है, किस में आता है, या कृषि में आता है, कृषि का कौन कौन है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, सीड ड्रिल और हार्वेस्टर। ठीक है, मनोरंजन के लिए क्या क्या विज्ञान ने हमको दिया है, टेलीविजन दिया है, रेडियो दिया है, मनोरंजन भी करते हैं, जानकारी भी लेते हैं, टीवी पर समाचार आता है ना, देश विदेश से लोग पढ़ाते भी हैं, टीवी पर देखते हैं, है ना। तो ये टेलीविजन, रेडियो मनोरंजन भी है, जानकारी भी है। गैस भी हमको मिला है, विज्ञान की ही देन है ना। गैस से क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है, समय की बचत होती है, श्रम की बचत, श्रम माने मेहनत कम लगता है ना, लकड़ी पर बनाना हुआ तो ज़्यादा मेहनत लगेगा ना। और क्या होता है, प्रदूषण भी कम रहता है। ठीक है, तो विज्ञान ने कृषि के लिए हमें क्या क्या दिया है, खेती के लिए ट्रैक्टर, थ्रेसर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर। ठीक है, ये सब यंत्र दे देगा, पूछेगा इसका संबंध किससे है। जैसे मैं ऑप्शन है, ट्रैक्टर का संबंध किससे है, कृषि से, विज्ञान से, शिक्षा से या यातायात से, किससे है, कृषि से। तो ये आसान सा प्रश्न है, जान रहे हैं सब लोग। टेलीविजन और रेडियो का संबंध किससे है, मनोरंजन से भी है, जानकारी से भी है। मनोरंजन और जानकारी के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, थ्रेसर, गैस, टीवी, रेलगाड़ी। मनोरंजन के लिए कौन सा है, टीवी, वही ना है। देखिए पहले मैंने मनोरंजन के लिए कौन सा यंत्र, कौन सा साधन है, मनोरंजन का साधन कौन है, ट्रैक्टर, टेलीविजन, गैस, रेलगाड़ी, ये चारों में से कौन है, टेलीविजन। मनोरंजन का साधन या जानकारी का साधन कौन है इनमें से, कार, गैस, ट्रैक्टर, कौन सा, और रेडियो,
कौन सा है? रेडियो। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न इसमें पूछेंगे। गैस क्या करता है? हमारा समय बचाता है और श्रम बचाता है, मेहनत भी कम लगती है गैस में, और सबसे ज्यादा फायदा है कि प्रदूषण कम होता है। तो गैस से क्या लाभ है अगर पूछ दिया तो क्या? समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है। रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान, ये सब क्या है? यातायात के साधन है। किसके साधन है? यातायात, यानी एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, पहले तो ये सब साधन नहीं थे ना, पहले सब लोग कैसे चलते थे? पैदल जाते थे। दूर दूर बात करना होता तो पता नहीं चल पाया, आज तो मोबाइल लगाए, घंटी लगाए, तुरंत बात हो गई, चेहरा भी देख लिए। ठीक है ना? पहले जुताई कैसे होती थी? बैल से, याद है ना? अब लेकिन कृषि में सब आ गया है। पहले टेलीविजन था ही नहीं, पहले गैस नहीं था, लोग लकड़ी के चूल्हे पर बनाते थे। तो समय श्रम की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है। यातायात के साधन कौन कौन है? रेलगाड़ी है, कार है, बस है, वायुयान है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से, ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन है? बड़ी आसानी से बता देंगे, बताइए। नहर, कार, गैस, रेडियो। कौन सा? कार। आने जाने के लिए कौन इस्तेमाल होता है? कार, रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान, साइकिल, मोटरसाइकिल, आने जाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले तो हम लोग पैदल ही जाते थे। अब भोजन और स्वास्थ्य, विज्ञान ने भोजन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया है ना। पहले कम पैदावार होती थी, अब नई नई किस्में हैं, खेती को उपजाऊ बना के नई नई तकनीक से सब क्या करते हैं? खेती करते हैं ना। तो ये भोजन की व्यवस्था भी विज्ञान की ही देन है। स्वास्थ्य, पहले बीमारियां होती थी तो लोग मर जाते थे, उसका इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन आज सब देख रहे हैं ना, स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, बड़े बड़ी बढ़िया सब दवाइयाँ आ गई हैं। ये सब या तो भोजन और स्वास्थ्य के लिए भी विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है। नहरें, पंप, सिंचाई के लिए क्या है? नहर और पंप है। मनोरंजन, संचार, चिकित्सा, टेलीफोन, मोबाइल, विज्ञान हर क्षेत्र में दिया है। ठीक है, विज्ञान ने हर क्षेत्र में कुछ न कुछ दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, कुछ प्रश्न बता देंगे? चलिए, तो तैयार हैं आप लोग? तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सी लड़की थी, उसका क्या नाम था, जो अपने माँ से यह पूछती है कि जमीन पर वस्तु क्यों गिरती है, खाना जल्दी क्यों पकता है, दही कैसे बनता है? ये कौन सी लड़की, उस लड़की का नाम बताइए। सीमा, वेरी गुड। तो उसकी माँ उत्तर बता पाती है? नहीं। तो उसकी माँ क्या कहती है? अपनी शिक्षिका से पूछना। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब कोई वस्तु हम ऊपर उछालेंगे तो क्या होगा? नीचे आएगी। वेरी गुड। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले यह बताया था कि वस्तु ऊपर से गिरती है तो नीचे आती है। सर आइजैक न्यूटन। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक प्रश्न और बताइए कि जो वस्तु ऊपर उछालते हैं तो नीचे आती है, तो वो कौन सा बल रहता है जिसके कारण वस्तु नीचे आती है? गुरुत्व बल। वेरी गुड, बैठ जाइए। अच्छा, मैं एक यंत्र का नाम बता रहा हूं, आपको बताना है कि वो कृषि में इस्तेमाल होता है, या मुझे एक ऐसा यंत्र बताइए जो कृषि में इस्तेमाल होता है। हाँ, कृषि में। मतलब नहीं समझे अभी? किसी एक ऐसे वस्तु का नाम बताइए जिससे हम खेती में काम में लाते हैं। ट्रैक्टर। वेरी गुड। अच्छा, चलिए ये बताइए, गैस से क्या होता है? समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, और क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। वेरी गुड। अच्छा, मैं 4 नाम बता रहा हूं, आप लोग उसमें से बताइएगा कि कौन सा कृषि यंत्र है। ठीक है, बोले। पंप, रेलगाड़ी,
सीड ड्रिल और गैस, कौन सा कृषि वाला है? कृषि वाला? हाँ, ध्यान से सुनिए, पंप, गैस, रेलगाड़ी, सीड ड्रिल, इनमें कृषि वाला कौन सा है यंत्र? बताइए, समझ नहीं पाए प्रश्न? जैसे 4 ठो ऑप्शन हम दे दिए, ठीक है, एक है पंप है, एक है रेलगाड़ी है, ठीक, एक गैस है और एक सीड ड्रिल है। इन चारों में से एक यंत्र ऐसा है जो कृषि से संबंधित है, उसका नाम बताइए। ट्रैक्टर, ऑप्शन में हमने कहा ट्रैक्टर दिया? ध्यान से बस सुनिए, चलिए बैठिए, एक बार फिर से सुनिए। 4 यंत्र हमने दे दिए आपको। पहला यंत्र क्या है? पंप, ठीक। दूसरा क्या है? गैस। तीसरा क्या है? सीड ड्रिल है। और चौथा क्या है? रेडियम। इसमें से कौन सा कृषि यंत्र है? सीड ड्रिल। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो मुझे ये बताइए कि यातायात जानते हैं ना, आने जाने के लिए कोई एक ऐसा वाहन बताइए जिस जो आने जाने के में इस्तेमाल होता है। रेलगाड़ी। वेरी गुड।